आज हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे कैपेसिटर, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर, उसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैंने क्या बताया था कि कोई अगर कैपेसिटर है और इसमें अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिए, फुली डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिए, तो इसकी जो कैपेसिटी हो गई वो के सी नोट। सी नोट क्या है? सी नोट इज द कैपेसिटी जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है तब कैपेसिटी सी नोट है, जब डाइलेक्ट्रिक है तब कैपेसिटी सी है। तो सी इक्वल टू के सी। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन लिया था और उस क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिया। होमवर्क का जो क्वेश्चन था वो आपका, आप चेक करेंगे अपने सॉल्यूशन को कि एक डाइलेक्ट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट एरिया ए है और इसमें 1/3 डिस्टेंस में 1/3 डिस्टेंस में d/3 डिस्टेंस में K1 डाइलेक्ट्रिक है, d/3 में K2 है और d/3 में K3। ये डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्ट किए हुए थे। हम क्या निकालना चाह रहे हैं कि 3 डाइलेक्ट्रिक यूज करके नहीं, एक ही डाइलेक्ट्रिक यूज करना है। 3 डाइलेक्ट्रिक यूज करके नहीं, एक ही डाइलेक्ट्रिक, वो इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना। और दूसरा कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या। हम लोग डायरेक्टली जब इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटी चेंज हो जाता है। तो जो न्यू कैपेसिटी जो होगी वो कितनी। तो इसको हम लोग, मैं बनाता हूँ, आप अपने कॉपी में होमवर्क बनाए होंगे तो उसको जरूर आप लोग चेक कीजिए। तो मैंने क्या कहा कि मान लो ये कैपेसिटर बन गया, एक दूसरी कैपेसिटर हो गई और तीसरी कैपेसिटर हो गई, मतलब 3 कैपेसिटर हो। एक कैपेसिटर ये C1 हो गई, इसके साथ ये एक अटैच है, मान लो थोड़ा सा एडेड डिस्टेंस पे दिखा है। इसके साथ ये दूसरी कैपेसिटर C2 हो गई कैपेसिटर, इसके साथ ये अटैच और ये C3 हो गई। तो C1 कितना होगा जी? तो C1 होगा आपका, डाइलेक्ट्रिक है K1, एरिया है A, एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस कितनी d/3 ये होती है। प्लेट एरिया तो यही है सबकी, सबकी प्लेट एरिया ए, सबकी प्लेट एरिया ए है, सबकी प्लेट एरिया, सबकी प्लेट एरिया सबकी सेम है। डिस्टेंस कितना d/3। तो C1 हो गया K1 एप्सिलॉन नॉट d/3 और यू कैन राइट 3K1 एप्सिलॉन नॉट बाई। सिमिलरली C2 K2 प्लेट एरिया ए, एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस d/3, ये हो गया 3K2 एप्सिलॉन नॉट बाई C3 K3 एप्सिलॉन नॉट d/3 और यू कैन राइट 3K3 एप्सिलॉन नॉट। और तीनों किस चीज में है? सीरीज में। तो सीरीज तीनों किस चीज में है? सीरीज में है। तो सीरीज में है तो हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटी की फार्मूला हम लोग देखे हैं, क्या है? 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस C1 कितना? ये C1, ये हो गया 3K1 एप्सिलॉन नॉट डी ऊपर, तो ये हो गया d/3K2 एप्सिलॉन नॉट और ये C3 हो गई d/3K3 एप्सिलॉन। ये C3 है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने C1 C2 C3 की वैल्यू को।
C1 C2 और C3 का वैल्यू को हमने वहां पे प्लेस कर दिया। सॉल्व कीजिए, कितना एलसीएम होगा जी? तो एलसीएम हो गया आपका 3 K1 K2 K3 एप्सिलॉन। अच्छा, दाम कितना है? हेलो, आवाज आ रही है हमारी? यस सर। तो ये हमने एलसीएम ले लिया। यहाँ क्या है? 3 K1 एप्सिलॉन नॉट। एक मिनट, ऐसा करते हैं कि इतना एलसीएम लेने से अच्छा है कि dy 3 एप्सिलॉन नॉट कोई हम लोग कॉमन ले लेते हैं। क्या बच गया? 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1 dy 3 एप्सिलॉन नॉट। और ये है मेरा K1 K2 और K1। ये हो गया K2 K3 K1 K3 और यहाँ पे K3 है तो K1। ये 1/CS की वैल्यू हो गई। देयरफॉर CS उल्टा कर दिया हमने। 3 एप्सिलॉन नॉट K1 K2 K1 K2 K3 डिवाइडेड बाई डी। और ये ब्रैकेट में जैसे है वैसे लिख दिया। K2 K3 K1 K3 K1 K2। थोड़ा सा अरेंज अरेंज करके अच्छे से लिखे हम लोग। अरेंज करके अच्छे से लिखेंगे तो ये CS कितनी होगी? K3 K1 K2 K3 को एक साथ लिख दिया। 3 K1 K2 K3 और इसके बाद हो गया ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय इन सारे टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं अरेंज करके अच्छे से। K1 K2 है, K2 K3 है, K3 K1 बाई डी। तो कितना आया? अब अगर हम लोग ऐसा चाहेंगे कि तीन डाइलेक्ट्रिक नहीं डालकर अगर सिंगल डाइलेक्ट्रिक हम लोग यूज करना चाहते हैं के, तो फॉर्मूला सी क्या होता है? के एप्सिलॉन नॉट बाई डी। मतलब ये जो सी एस जो कितना हो जाएगा अगर हम सिंगल यूज करेंगे तो क्या होगा? के एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये तो आंसर हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटी। अगर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछता है कितना होगा तो इतना होगा। इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछता है तो एक स्टेप और आगे आपको करना होगा। अगर सिंगल डाइलेक्ट्रिक यूज करते तो सी एस की जगह पे आपने क्या बैठा था? के एप्सिलॉन नॉट बाई डी इक्वल टू 3 K1 K2 K3 डिवाइडेड बाय K1 K2 K2 K3 K3 K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई। ये टर्म कैंसिल हो गया। देयरफॉर के इक्वल टू कितना आंसर हो जाता? 3 K1 K2 K3 डिवाइडेड बाय K1 K2 K2 K3 K3 K1। ये आंसर होता। ये आंसर है इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं।
देखिए छतरपुर को देखे तो लाइन पे नहीं। और हेलो, आरके प्लस टू हाई स्कूल छतरपुर। यस सर। बोल रहे हैं। आपको यस प्रॉब्लम सर समझ में आ रही है? बोलिए। यस सर। क्या हो रहा है? मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, तो फिजिक्स में मैंने क्या बताया अभी? उसको क्वेश्चन को जो K1 K2 था काइनेटिक कैपेसिटर के बारे में उसको हल किया। K1 K2 को K3। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दूसरे टाइप से अगर डाइलेक्ट्रिक को हम लोग इंसर्ट करते हैं तो इसको हटा दें, यस रिमूव कर दें। तो देखेंगे सभी लोग ध्यान से, मैं पूछूंगा सॉल्व करने के बाद। तो अगर डाइलेक्ट्रिक्स को मैंने एक कैपेसिटर प्लेट में डिस्टेंस वाइज नहीं, एरिया वाइज मैंने क्या किया है, एरिया वाइज, एरिया वाइज आधे दूर में ऊपर कितने दूर में K1 है और नीचे आधे दूर में K2 है, मतलब ये K2 मैंने डाल दिया इधर। मतलब क्या है ये दोनों डिस्टेंस तो उतना ही है d, ये डिस्टेंस कितनी है d, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है। ये A/2 एरिया में K1 है और A/2 एरिया में K2। ये भी तो कैपेसिटर बन जाएगा, इक्विवेलेंट फिगर जो हम बनाए हैं, ठीक है? ये भी ऊपर वाला, इसका एरिया कितने, एरिया इसकी A/2 और जस्ट इसके नीचे ये भी एरिया A/2 और ये जो है इस टाइप की कॉम्बिनेशन है और ये कॉम्बिनेशन कहलाएगी पैरेलल। ये कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कब होता है? जब कैपेसिटर का एक प्लेट एक जगह हो और दूसरी प्लेट एक जगह हो। अगर इसको और सिंपल अगर मैं बना दूं, ये देखो ऊपर में है, ये नीचे में है, ये दोनों का एक प्लेट यहाँ से कनेक्टेड है, ये पॉइंट से, दूसरा प्लेट इस बी पॉइंट। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मान लो इसकी कैपेसिटी है C1 और इसकी कैपेसिटी है C2। तो C1 कितना, कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, एक जनरल फॉर्मूला है। तो C1 कितना, K1, एरिया की जगह पे क्या होगा, एरिया तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, एरिया वाइज ये एरिया A/2 हो गई है, A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई डिस्टेंस उतनी ही है, तो C1 जो हो गया वो हो गया K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D। सिमिलरली C2 K2, K2 एरिया कितनी, A/2 एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितना है D, ये हो गया K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D। हेलो सर। हाँ, सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है? क्लियर नहीं आ रही है सर, आवाज आ रही है लेकिन क्लियर नहीं आ रही है। हेलो और अच्छा दिखाई भी नहीं दे रहा है सर बोर्ड पे। हेलो। हाँ सर, मैं हाई स्कूल तरासी से बोल रहा हूँ। SK शुक्ला सर, TGT। सर जो लिख रहे हैं वो ब्लर्ड आ रहा है। सर जो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं ना वो ब्लर्ड आ रहा है, बच्चों को प्रॉपर दिख नहीं रहा है। उसका कैमरा थोड़ा सही से फोकस कराएंगे तो प्रॉपर दिखेगा। यस सर, यही प्रॉब्लम है। यस सर, ब्लरिंग। जैसे सर ये C1 इज इक्वल टू K1
A/2 लिखा है ना सर, तो ये ब्लर्ड है, बच्चे इसको लिख नहीं पा रहे हैं। सर साउंड नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है सर। क्या है? अब आ रही आवाज? यस सर। अब बैटरी का शायद 2 क्लासेस के बाद बैटरी की प्रॉब्लम होती है इनकी। मैंने लास्ट क्लास में भी कहा है कि इसको इम्प्रूव करें, और सेटिंग जो भी है कैमरा की। नहीं है सही सर। तो और टेक्निकल स्टाफ हमसे बोले सर। पैरेलल है तो सी वायलेंट क्या होगा? C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। C1 कितना है? K1। हेलो सर, क्लियर नहीं दिख रहा है। सर साउंड भी नहीं आ रहा है आपकी, साउंड भी नहीं आ रहा है। और स्क्रीन ब्लर भी है सर। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, लाइट यहाँ का ऑफ हो चुका है, इसलिए हो सकता है क्लियर नहीं दिख रहा होगा। सर क्लियर दिख भी नहीं रहा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए। बड़ा बड़ा ही लिख रहा हूँ। नहीं। लाइट लाइट नहीं है इस कैमरे में। लाइट अभी ऑफ हो गई है, और जनरेटर तो है नहीं। फिर आवाज नहीं आ रहा है सर। बैटरी इसमें नहीं है और आवाज नहीं आएगी क्लास। ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? हमारी आवाज आ रही है? यस सर। बट अब जो बोर्ड पे लिख रहे हो क्लियर दिखाई नहीं पड़ रही है। अरे तो ये ये देखो, इसकी प्रॉब्लम है, ये डिस्चार्ज है। संदीप को बैठ गया 10 तक मिलेगा।
चलिए, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, आवाज आ रही है तो जितना बोल रहा हूँ उसको सुनिए ध्यान से। हाँ, तो ये अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटी अगर पूछता है कि अगर हम सिंगल डाइलेक्ट्रिक इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं और वो के है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, के एप्सिलॉन नॉट बाई डी इक्वल टू K1 प्लस K2 बाई 2 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये के हो गया आपका K1 प्लस K2 बाई 2। एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, शायद आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन दिखेगा और उसके बाद मैं डिस्कस करता हूं। तो इसी टाइप से क्वेश्चन है, क्या कैपेसिटर है जिसका प्लेट सेपरेशन है डी और इसका 1/3 एरिया में, 1/3 एरिया में 1/3 एरिया में K1 है, कितना है K1, नेक्स्ट 1/3 एरिया में K2 है और नेक्स्ट 1/3 एरिया में K3 है। ये A/3 एरिया में K1 और नेक्स्ट A/3 एरिया में K2 और नेक्स्ट A/3 एरिया में K3 है। तो आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, सी इक्विवेलेंट निकालना है, सीपी की वैल्यू निकालनी है, सी इक्विवेलेंट और के इक्विवेलेंट निकालनी है। जल्दी फाइंड करिए और बताइए, शायद प्रॉपर आवाज नहीं जा रही हो या नहीं दिख रहा हो। तो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि A/3 एरिया जो है इसमें K1 डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है, नेक्स्ट A/3 एरिया में K2 डाइलेक्ट्रिक है, नेक्स्ट A/3 एरिया में K3 डाइलेक्ट्रिक। तो जो कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन होंगी वो कैसा होगा, और इफेक्टिव हम 3 नहीं यूज करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि एक ही डाइलेक्ट्रिक यूज करें, तो कितना का यूज करें, तो कितना का यूज। तो आप लोग इसको देखिए, बनाइए। सभी स्कूल से 1 बाय 1 मैं आंसर लूंगा। हरिहरगंज, हरिहरगंज, आवाज आ रही है? हरिहरगंज, हरिहरगंज, मेरी आवाज अगर पहुंच रही हो, हरिहरगंज मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो, हरिहरगंज,
हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर आवाज नहीं आ रहा, बोलिए। ये आपका जान है, बैटरी नहीं चलेगा क्लास जी, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आवाज नहीं आ रहा है। तो कैमरा थोड़ा सा फोकस। आवाज नहीं आ रहा है। अभी आवाज से काट। आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। हाँ, कैमरा Yes, थोड़ा sir. फोकस। हरिहरगंज आवाज आ रही है हमारी? यस सर। हरिहरगंज कहाँ आवाज आ रही है? कौन बोल रहा है? खड़े सामने आइए कैमरे के। फोकस कीजिए। दिख रहा है? अब ब्लड दिख रहा है, देखो फटा हुआ है। दिखा? दिख रहा है आप लोगों को? क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताइए। Yes sir, yes sir. हाँ, दिख रहा है आप लोगों को क्लियर? चलिए, तो हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर दिख रहा हो आपको तो ये आवाज क्लियर नहीं। आवाज क्लियर नहीं, क्या नहीं दिख रहा है? क्लियर नहीं। सर अभी भी ब्लड है। तरह से हाँ सर, अभी भी ब्लड है सर। आवाज सही है आपकी सर। सर आवाज में दिक्कत नहीं है सर, खाली इमेज ब्लड है थोड़ा बस। ये मतलब ब्लड दिख रहा है, फटा हुआ दिख रहा है। बस खाली ब्लड है सर, जैसे दूर के बच्चे नहीं देख पा रहे हैं। तो जैसे जैसे लेटर्स की परछाई पीछे नहीं बन जाती है, कुछ उस तरह का है। अच्छा, डार्कन ए, जैसे ए लिख रहा है ना, तो डार्कन आ रही है ऐसा। हाँ, लोग बोल देगा। ओके, चेंज कर दीजिए। चलिए, तो हम लोग स्टीवन, आप जो फिगर बनाए हो क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा है। बोल रहा है, रुको ना पर कैमरा सही हो रहा है कल। दिख रहा है कुछ अब? यस सर। तो चलिए, ये 3 कैपेसिटर हमारी हो जाएगी, और ये जो कैपेसिटर हो जाएगा आपका। अभी भी फिगर क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा, आप दिखेगा क्लियर? देखना चाहोगे तब नहीं दिखेगा। ये हो गया C1, दूसरा वाला C2 और तीसरा वाला C3। और तीनों का जो ये देखो, ये वाली C1 है, इसके साथ C2 है, और इसके साथ C3 है, और ये तीनों साथ। उस समांतर वही बताइए रहे समांतर।
ये समानांतर क्रम हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन। C1 कितना होगा? डाइलेक्ट्रिक इसमें K1 है, एरिया कितनी है? A/3 है, एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D, प्लस सेपरेशन D है, तो C1 कितनी हो गई? K1 एप्सिलॉन नॉट बाई 3D। C2 K2 A/3 एप्सिलॉन नॉट बाई D। अरे चुप रहना रे। K2 एप्सिलॉन नॉट बाई 3D। उसी टाइप से C3 कितना होगा? डाइलेक्ट्रिक K3 एरिया कितनी एरिया में है? A/3 एरिया में, एप्सिलॉन नॉट बाई D। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3K3 A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो पहले हमने बताया कि अगर एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है डाइलेक्ट्रिक्स की, तो जो कॉम्बिनेशन फॉर्मेशन होगी वो पैरेलल होगा। और यहाँ पे 3 कैपेसिटर, 3 डाइलेक्ट्रिक्स है, 3 कैपेसिटर और तीनों किस चीज में है? पैरेलल में। हमने C1 का वैल्यू लिख दिया, C2 का वैल्यू लिख दिया, C3 का वैल्यू लिख दिया। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला है? Cp क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 कितना? K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई 3D। C2 K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई 3D। C3 K3 A एप्सिलॉन नॉट बाई 3D। और इसको आप लोग ऐड कर सकते हो आसानी से। ऐड कर सकते हैं आप लोग इसको। कैसे ऐड करेंगे? तो ये जो Cp हो गई, इसको ऐड कर दे हम लोग। कॉमन क्या ले ले? एप्सिलॉन नॉट बाई 3, एप्सिलॉन नॉट बाई 3। ये हो गया K1 प्लस K2 प्लस K3। अच्छे से लिख दिया। ये हो गया 3K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाई 3, और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट बाई। तो ये आंसर हो गई इक्विवेलेंट कैपेसिटी की। जब हम डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है? कैपेसिटी क्या होती है? चेंज हो जाती है। कैपेसिटी क्या होती है? चेंज हो जाती है। कैपेसिटी चेंज हो जाती है तो यही चेंज कैपेसिटी है, न्यू कैपेसिटी है। और हम क्या करें कि अब हम ये चाह रहे हैं कि 3 डाइलेक्ट्रिक नहीं डालकर सिंगल डाइलेक्ट्रिक यूज करें जो तीनों के इक्विवेलेंट वर्क करे। तो हम लोग Cp की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं? K एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब ये हो गया K1 प्लस K2 प्लस K3 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट बाई। तो क्या आ गया जी? K की वैल्यू कितनी आ गई? Therefore we get K equal to K1 plus K2 plus K3 divided by 3। तो सेम वे जैसे हम लोग सीरीज सॉल्व कर रहे थे वैसे ही पैरेलल सॉल्व कर रहा है। आपको पहचानना होगा कि एरिया वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो कौन सीरीज है, कौन पैरेलल है। डिस्टेंस वाइज है तो कौन सीरीज होगा कि पैरेलल होगा। इन चीजों को हम लोगों को क्या करना है? ध्यान देना है। इन चीजों पे हम लोगों को ध्यान। नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। जब आधे रूम में डाइलेक्ट्रिक डाला हो, आधे रूम में नहीं, कुछ भी नहीं हो, तो क्या हो? इसको नोट कर लीजिए।
अरे सब गलत पानी। चलो ये क्वेश्चन, ये देखो एक डाइलेक्ट्रिक एक कैपेसिटर है जिसका प्लेट सेपरेशन है D, और जो ये प्लेट एरिया है ये है A। और हम लोगों ने क्या किया कि आधे दूर में, मतलब D/2 डिस्टेंस में, कितने डिस्टेंस में, D/2 डिस्टेंस में हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है K1 ही कहो, और आधे दूर में कोई मीडियम नहीं है। आधा मैंने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है, तो आपको दिखाने के लिए था। आधा मैंने K1 है और आधा ऐसे ही है, तो न्यू कैपेसिटी क्या होगी, न्यू कैपेसिटी, न्यू कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटी, न्यू कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर आपको फाइंड करना है। न्यू कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर आपको क्या करनी है, फाइंड करना। तो 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से आप लोग बनाइए और बताइए, जल्दी से बनाइए और बताइए आप लोग ये कैसे हो। दो मिनट में आंसर मैं लूंगा आप लोगों से। जल्दी बताइए आंसर, किस स्कूल से आंसर आ रहा है सबसे पहले। RK+2 हाई स्कूल पाकी, आवाज आ रही है हमारी। RK+2 हाई स्कूल पाकी, आवाज आ रही है। आ रही है सर। अच्छा, तो जल्दी से आंसर बताइए। सर समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, फर्स्ट चैप्टर है और मंथ कौन सा है, सितंबर। सितंबर मंथ है, स्टार्टिंग चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं, कुछ तो पढ़े हैं ना ये। चलिए किसी स्टार्टिंग और से नहीं पढ़े हैं सर, हाँ? स्टार्टिंग से नहीं पढ़े हैं। अच्छा, 20 से पढ़ना शुरू कर दिया, अच्छी जी बात। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। K1/6 आया सर। पूरा नाम बता के बोलो ना पूरा, एक कितना आंसर है। K1/1 आया, K1/6, कितना आया, K1/6 K1/6। जी। और किसको बोलना है, और किसके आंसर आया है।
RK plus 2 high school Tarashi से answer 2K1 A epsilon not by D. अच्छी बात। और बताइए, हैदरनगर सर नहीं आ रहा। तारा रामनिया, +2 हाई स्कूल कंडा, हरिहरगंज, चलिए आप लोगों ने क्या आंसर दिया। तो यहाँ पे दो कैपेसिटर, एक में कोई मीडियम नहीं है और दूसरे में मीडियम है, और दोनों किस चीज में है, सीरीज। ये C1 और ये C2। C1 कितना होगा, एरिया कितना, A एप्सिलॉन नॉट और D/2, मतलब 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D। और C2 कितनी होगी, K1 एरिया तो A एप्सिलॉन नॉट और ये D/2, मतलब 2, इधर लिखते हैं K1 एरिया A एप्सिलॉन नॉट और ये D/2, मतलब 2K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई D। 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 यूज कीजिए और अपने आंसर तक जाइए। और अगर ऐसा नहीं बनाना, the second method we have, इसको आप लोग प्रोसीड कीजिए, आगे बढ़िए, आपके आंसर आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, कि अगर ऐसा हो, ये डाइलेक्ट्रिक्स हाफ एरिया में यहाँ पे K1, यहाँ पे K2 और यहाँ पे K3, और ये है मेरा K1, ये K2 और ये K3 है। तो हम लोगों ने क्या किया है, ये देखो ये A/2 है, यहाँ से यहाँ तक A/2, और ये तो डिस्टेंस D है, और ये मेरा कितनी है, D/2 है।
और ये भी डी/2। मतलब ऊपर के आधा एरिया में K1 है और आधा एरिया में नीचे K3 है। ऊपर का हाफ एरिया में आधा डिस्टेंस में K1 है और आधा डिस्टेंस में कितनी है, K2। तो ये किस तरह का कॉम्बिनेशन हमारे पास हो, तो ये किस तरह का कॉम्बिनेशन होगा जी? तो आप सबसे पहले कॉम्बिनेशन देख लो, इक्विवेलेंट फिगर देख लो इसका। ये क्या है, डिस्टेंस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये जो होगा सीरीज होगा। इसको मैंने कर दिया C1, इसको C2, ए हो गया C1, ए हो गया C2। और इसके साथ ये क्या होगा आपका, पैरेलल होगा, ये हो गया C3। यही है आपका, यही फिगर मैंने पहले भी, आप याद कर लो, अभी एकदम याद करके जाना है कि ऐसे ऐसे अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या है, ये सब सीरीज है, C1 C2 C3 सारा क्या है, सीरीज। और अगर एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या होगा, समानांतर होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ पर दो क्या है, इस टाइप से है, ये दोनों क्या है, सीरीज में है। और इस दोनों के साथ इसका इंड देखो, इस प्लेट का इंड और इस प्लेट का इंड एक जगह है, तो इस दोनों के साथ ये क्या है, पैरेलल। तो हम लोग C1 C2 C3 के वैल्यू लिखेंगे। C1 कितना, डाइलेक्ट्रिक K1, एरिया कितना, A/2, और ये एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितनी, D/2। डिस्टेंस कितने, D/2। तो A2 और A2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई। C2 कितनी, K2, एरिया कितनी, A/2 एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना, D/2। तो ये हो गया आपका K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई। C3 कितना, K3, एरिया कितना, A/2 एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना है, D। डिस्टेंस कितनी है, D है। तो ये हो गया K3 A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को बनाते हैं, C1 C2 सीरीज में है, इस दोनों को सॉल्व करना, और इसके साथ क्या है, पैरेलल। इसके साथ एक क्या है जी, पैरेलल। आवाज आ रही है हमारी, हमारी आवाज आ रही है? आ रही है। आवाज आ रही है सर। आ रही है ना? कौन इधर लिखता यस है? सर। आवाज नहीं आ रही तो हम लोग क्या करेंगे, देखो सिंपल है, हम लोगों ने C1 का वैल्यू लिख दिया, C2 का वैल्यू लिख दिया और C3 का वैल्यू लिख दिया। इसको लिखने आना चाहिए आपको सबसे पहले, कैसे लिख रहे हैं। और उसके बाद कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फिगर बना लो, और फिर जिस ढंग से सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो सॉल्व कर दो। ये दोनों किस चीज में है, सीरीज में है। इस दोनों को ब्रेक करके एक कैपेसिटर आएगा, उसके साथ C3 क्या होगा, पैरेलल होगा। इसको आप सॉल्व करके आंसर बताइए। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आंसर आप लोग बताइए, जल्दी से आंसर बताइए, और देखते हैं अभी किस किस स्कूल्स में क्या हो रहा है। तो विश्रामपुर,
विश्रामपुर, हेलो विश्रामपुर, आवाज नहीं आ रही है। लास्ट टाइम का बच्चा, विश्रामपुर आवाज आ रही है हमारे? हैदरनगर, हैदरनगर। अच्छा ये एक चीज बताइए, गर्ल्स हाई स्कूल है कि बॉयज भी पढ़ते हैं? हेलो, हैदरनगर। मतलब ये आप लोगों का स्कूल जो है वो गर्ल्स स्कूल है कि कोएड है? सर ज्वाइंट है सर। अच्छा, तो बच्चे लड़के नहीं आते स्कूल? नो सर। अरे चलिए कोई बात नहीं, सरकार की योजना है लड़कियां पढ़ें और आगे बढ़ें, बेटियों को पढ़ाना है। तो आपको आंसर आया? इसके बाद आपकी केमिस्ट्री की क्लासेज होगी। देखिए जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे पढ़ाना ठीक नहीं है। मैं अपना एनर्जी बर्बाद करूँगा। तो आप कोशिश करें कि आप इंटरेक्ट करें, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको फायदा होगा, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको फायदा होगा। इतने स्कूल्स हैं और तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप कॉपी पेन के साथ काम करें। तरह से किधर चले गए आप लोग? तरह से आवाज नहीं आ रही है।